एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलता देख यूपीए गठबंधन में दरारें पड़ने लगी है। एनसीपी ने बकायदा एनडीए की ओर झुकने के संकेत दे दिए हैं। हालांकि बीजेपी अपने गठबंधन में सहयोगियों को लेकर बेहद सतर्क है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने जेडीयू को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि जेडीयू जैसे पीठ में छुरा घोंपने वाले पूर्व सहयोगियों को कभी माफ नहीं करेंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरह से जेडीयू एनडीए से अलग हुई थी क्योंकि मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था, अब जब मोदी की लहर काम आई है और एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है, एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी। ऐसे में पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उन्होंने कड़ा संदेश जेडीयू को दिया है और कहा है कि जेडीयू ने पीठ में छुरा भोंका था और ऐसे पूर्व सहयोगियों को अब वो माफ नहीं करेंगे। इसलिए धरती पर गिरेंगे चारों। जेडीयू की स्थिति बहुत खराब हो गई है। वो हमारे कंधों पर राजनीति कर रही थी। नेता उनके नीतीश कुमार थे, कार्यकर्ता हमारी ताकत पूरे बिहार में है। अब हमने अपने को हटा लिया। अब नेता जब कार्यकर्ता नहीं होगा तो नेता कहां रहेगा। इसलिए धरती पर गिरेंगे चारों खाने चित्त, यही मुझे उम्मीद है। इतनी बड़ी गलती की उन्होंने, भोजन पे बुला के राष्ट्रीय परिषद को उन्होंने भोजन नहीं दिया था और नरेंद्र मोदी जी के बहाना लिया था विज्ञापन का। इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। इसलिए ये सामाजिक अपराध है, राजनीतिक अपराध है और इसे हम भूलेंगे नहीं। और दूसरी ओर जेडीयू ने भी साफ कर दिया है कि वो भी किसी कीमत पर बीजेपी को समर्थन नहीं देगी। मोदी पर निशाना साधते हुए पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि नए नेतृत्व ने बीजेपी की शक्ल बदल दी है। सी मीडिया संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा ने केसी त्यागी से बात की। त्यागी साहब, 16 मई अभी जो प्रोजेक्शन आ रहे हैं एग्जिट पोल के, वो तो बड़े खतरनाक हैं। क्या भय महसूस हो रहा है 16 मई से? देखिए, अटल जी के नेतृत्व तक ये पार्टी समन्वयवादी थी। सहिष्णुता इसके स्वभाव में था, असहमति इसका मुख्य बिंदु था। लेकिन नए नेतृत्व के उभार ने भाजपा की शक्ल बदली है। पार्टी एक व्यक्ति केंद्रित हो गई है और जो संघ का भी पुराना नियम था वो भी बदल दिया है। संघ की सीख थी कि व्यक्ति बाद में, राष्ट्र प्रमुख, नंबर 2 पार्टी, नंबर 3 व्यक्ति। इसका उल्टा हो गया है, व्यक्ति नंबर 1, पार्टी नंबर 2 और देश नंबर 3। तो जो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ ने एक राजनीतिक पार्टी के रूप में, एक विरोधी पक्ष के रूप में जिस तरह का सफर तय किया था,